हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सबका फिर से एक बार एक नए वीडियो में और एक बिल्कुल ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ। सो गाइस, पिछले दिनों के लिए सॉरी, मैं इस बार थोड़ा लेट वीडियो अपलोड कर रहा हूं क्योंकि आप लोगों को ही पता है नवरात्रि का सीज़न था और माँ दुर्गा का सीज़न था। थोड़ा मेला, थोड़ा घूमना, थोड़ा पूजा पाठ, तो इन सब में थोड़ा इस बार मैं लेट हो गया वीडियो लाने में। सो कोई बात नहीं, बट उन सारी चीज़ों के बिहाफ पे एक बड़ा सा सॉरी और एक बड़ा सा क्वेश्चन। आई एम डैम श्योर कि ये क्वेश्चन को डील करके आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को डील करने से पहले आई होप कि आप लोगों ने पिछले क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा, क्योंकि सिर्फ देख लेने से कोई फ़ायदा नहीं यार, प्रैक्टिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो आपने उस पिछले क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा, अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। हालाँकि मुझे पता तो नहीं चल पाता है क्योंकि आप लोग कमेंट्स तो करते नहीं हो, जो कि मैंने आप लोगों को कितनी बार बोला है, लेकिन आप लोग सुनोगे नहीं। बट या आई होप कि आप लोग धीरे धीरे सुनने लगोगे। कोई बात नहीं, डाउट्स आएंगे तो आप लोग पूछ लोगे, मैं हूँ यहाँ पे आप लोगों के डाउट्स को क्लियर करने के लिए। तो ज़्यादा लेक्चर ना देते हुए देखते हैं क्वेश्चन क्या है, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है और कैसे हम इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। तो पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ कि आखिर में सवाल है क्या। सवाल काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो आई एम डैम श्योर कि आप लोगों को ये सवाल सॉल्व करके बहुत मज़ा आने वाला है। तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखना और चीज़ों को बहुत डीपली समझने की कोशिश करना। थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप कह सकते हो कि लेवल बढ़ा है क्वेश्चन का धीरे धीरे, तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो जाएगा। तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से देखना और चीज़ों को समझने की कोशिश करना। और जहाँ ना समझ में आए वहाँ पे तो मैं हूँ ही बैठा आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए। बट यार बस आप लोग पूछा करो। और इस बार मैं सोच रहा हूँ एक क्यों ना टारगेट सेट किया जाए, जैसे कि ट्रेंड चलता है यूट्यूब पे एक टारगेट सेट करने का। तो यार ज़्यादा टारगेट नहीं, बहुत छोटा सा बंदा, छोटा सा टारगेट। तो टारगेट बस इतना है, ज़्यादा नहीं। मेरे व्यूज़ के हिसाब से यार 10 से 12 कमेंट्स तो कर ही देना आप लोग, जितने भी आप लोग मेरे व्यूअर्स हो। 10 से 12 कमेंट्स तो मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा हूँ इस वीडियो पे। जो भी अच्छा लगे अच्छा कमेंट करो, नहीं अच्छा समझ आया उसका कमेंट करो, जो समझ में आया वो कमेंट करो। बट 10 से 12 कमेंट्स तो इस बार आप लोग कर ही देना, ठीक है। तो ओके, बिना किसी देरी के पहले सवाल एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं कि सवाल क्या एक्सपेक्ट कर रहा है हम लोगों से, और फिर अपना कोड लिखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है, आई होप आप लोगों को स्क्रीन काफ़ी अच्छे से विजिबल होगा। क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन है, इम्प्लीमेंट माई अटॉय फंक्शन। अब ये माई अटॉय फंक्शन है क्या? सो बेसिकली C++ का एक बहुत ही C++ का एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है माई अटॉय फंक्शन, जो कि बेसिकली एक स्ट्रिंग को लेकर एक इंटीजर में कन्वर्ट करता है, बट थोड़ा सा ट्रिकी है, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। C++ का क्वेश्चन है, बट तो अपन यार जावास्क्रिप्ट वाले हैं, तो अपन जावास्क्रिप्ट में सॉल्व करेंगे, राइट। ओके, सो इम्प्लीमेंट अ माई अटॉय फंक्शन विच टेक्स अ स्ट्रिंग। जो मैंने कहा ना आपको कि एक स्ट्रिंग लेगा s। अब आपको पता है s क्या है, फंक्शन पे पैरामीटर। ओके, एंड देन कन्वर्ट अ स्ट्रिंग टू अ 32 बिट साइंड इंटीजर। ओके, तो अब मुझे पता है कि बहुत से लोगों को ये लाइन ऊपर से क्रॉस कर गया होगा, आई होप दिस, ठीक है। बट उतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, ट्रस्ट मी, समझाता हूँ मैं आपको। पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं, ठीक है। सेकेंड लाइन है, इग्नोर एनी लीडिंग स्पेस। ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इग्नोर एनी लीडिंग स्पेस, जो भी स्पेसेस आएँ उसको इग्नोर करना है। अगर एक्स्ट्रा स्पेसेस हों तो उसको इग्नोर करना है। तीसरा क्या है, चेक इफ़ द नेक्स्ट कैरेक्टर इज़ माइनस और प्लस। चेक करना है कि क्या कैरेक्टर्स के अंदर माइनस और प्लस का साइन भी है। डिटरमाइन इफ़ द फाइनल रिजल्ट इज़ निगेटिव और पॉजिटिव रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अगर हम जो स्ट्रिंग देंगे तो बेसिकली हम उसको नंबर में कन्वर्ट करना है। क्या हमने वर्ड्स के शुरुआत में माइनस और प्लस का साइन दिया है निगेटिव और पॉजिटिव, मतलब निगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज़ को दिखाने के लिए? अगर हाँ, तो उसको भी हमें शो करना है रिज़ल्ट में, ठीक है। इफ़ देयर इज़ एन अल्फ़ाबेट आफ्टर नंबर, नंबर के बाद अगर अल्फ़ाबेट आए देन इग्नोर इट, उसको उस अल्फ़ाबेट को इग्नोर कर देना है। बट इफ़ देयर इज़ अल्फ़ाबेट बिफोर नंबर, अगर नंबर के पहले अल्फ़ाबेट्स लिखा हो देन रिटर्न 0, ठीक है। नंबर के बाद अगर कोई अल्फ़ाबेट लेटर लिखा हो तो उसको इग्नोर करके नंबर रिटर्न कर देना है, जैसे कि हमें पता है स्ट्रिंग टू इंटीजर करना है तो। और अगर अल्फ़ाबेट्स के बाद नंबर लिखे हों तो पूरा जो भी आउटपुट है उसको इग्नोर करते हुए, पूरा जो इनपुट है उसको इग्नोर करते हुए हमें 0 रिटर्न कर देना है, ठीक है। फिफ्थ लाइन है, इफ़ इंटीजर इज़ आउट ऑफ 32 बिट साइंड इंटीजर रेंज,
ठीक है। अगर जो दिया हुआ इंटीजर है या फिर हमने उसको इंटीजर में पास किया या फिर स्ट्रिंग में पास किया, नो मैटर्स, वो अगर 32 बिट साइन इंटीजर एक कह सकते हो आप एक लिमिट है वैल्यू की, उस लिमिट से बाहर जाता है, उस रेंज से बाहर जाता है, मैं आपको बताऊंगा वो रेंज क्या है, वो लिमिट क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है -2 टू दी पावर 31, ये माइनस का वैल्यू है, प्लस में 2 टू दी पावर 31 -1, ठीक है, वो मैं समझाऊंगा बाद में आपको क्या है। तो ये रेंज है, इस रेंज के बाहर अगर जाता है हमारा इनपुट, देन रिटर्न द ओरिजिनल वैल्यू, मीन्स जो ओरिजिनल वैल्यू है, जो माइनस का अगर जो ओरिजिनल वैल्यू है या फिर पॉजिटिव का जो ओरिजिनल वैल्यू है वो रिटर्न कर देना है, ठीक है। रिटर्न द इंटीजर एज द फाइनल रिजल्ट, इंटीजर को हमें फाइनल रिजल्ट में रिटर्न करा देना है, एज सिंपल एज दैट। अब आप कहोगे यार इतना सिंपल तो ये है नहीं जितना आपने कह दिया, एज सिंपल एज दैट। गाइस ट्रस्ट मी, अपन जावास्क्रिप्ट वाले हैं, अपन कोड इतना ईजी वे में लिखते हैं जितना और कोई लैंग्वेज शायद ना लिख पाए, बस हवा बना दिया यार कि जावास्क्रिप्ट बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। हार्ड नहीं है, समझने के ऊपर है। हाँ ये मैं मानता हूँ कि पाइथन में चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान से लिखी जा सकती हैं, बट ठीक है यार, अपन भी जावास्क्रिप्ट वाले चीज़ों को आसान ही बनाएंगे। और मैं आपको ये बताऊँ, ये जो myatoy फंक्शन है ये बहुत ही फेमस मीन्स फंक्शन है, ओके, C++ का। आप जाओ, आप यूट्यूब पे जाओ, आप और कहीं से चेक करो, बुक्स में चेक करो, कहीं भी चेक करो, लीड कोड का ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, लीड कोड के सॉल्यूशंस पे जाकर चेक करो, इसका बहुत बड़ा सॉल्यूशन लिखा हुआ है। और आई एम डैम श्योर कि आपको वो सॉल्यूशंस समझ नहीं आएंगे यार, बहुत ट्रिकी टाइप से सॉल्यूशन लिखे गए हैं, बहुत ही ज़्यादा लेंदी सॉल्यूशन लिखा गया है, बट हम अपने लैंग्वेज में जावास्क्रिप्ट में इसको बहुत ही शॉर्ट वे में डील करेंगे, और इतना शॉर्ट कि आप सोच भी नहीं सकते यार, बहुत छोटा कोड लिखने वाले हैं हम लोग, ट्रस्ट में। और इतना छोटा, इतना शॉर्ट इस फंक्शन को अभी तक किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया होगा, आई एम डैम श्योर फॉर दैट। और साथ ही साथ हमारा काम है लॉजिक्स को समझना, वो लाइन ऑफ कोड क्या वर्क कर रहा है उस चीज़ को समझना, तो उसको साथ लेते हुए हम इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से डील करेंगे। सो बी विथ मी टिल द एंड और देखते हैं। यूज़ केस यहाँ पे मैंने लिखा है, तो यूज़ केस क्या क्या होगा देख लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं कि क्या क्या इनपुट्स देंगे, क्या क्या आउटपुट्स मिलेगा हमें। तो इनपुट में अगर हम इंटीजर मीन्स स्ट्रिंग में, ये डबल कोट्स है ना, डबल कोट्स के अंदर हम स्ट्रिंग लिखते हैं। इनपुट में अगर हमने स्ट्रिंग दिया और स्ट्रिंग में डिजिट डाल दिया 42, आउटपुट में हमें मिलेगा सिंपल 42। अगर इनपुट में हमने स्ट्रिंग के अंदर, दिस इज स्ट्रिंग के अंदर इतने सारे लीडिंग स्पेस दिए, उसके बाद एक ये निगेटिव इंटीजर वैल्यू है, राइट, -42 निगेटिव है और साइन भी आ रहा है माइनस का, और ये लीडिंग स्पेस भी है और ये स्ट्रिंग के अंदर है, ठीक है। समझ लो क्या डेटा टाइप है इसका, स्ट्रिंग ही है बेसिकली, और स्ट्रिंग के अंदर हमने माइनस डालकर 42 लिखा है। आउटपुट में हमें सिंपल इंटीजर मिलना चाहिए -42, कोई लीडिंग स्पेस नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। तीसरा इनपुट देखो, एक स्ट्रिंग के अंदर हमने कुछ इस तरीके से लेटर्स पास किए हैं, -42 इज़ अ नेगेटिव नंबर, मीन्स नंबर के बाद अल्फ़ाबेट्स, राइट। आउटपुट में हमें क्या मिलना चाहिए, अल्फ़ाबेट इग्नोर करके सिर्फ नंबर, वो भी प्लस है या माइनस है वो भी हमें मिलना चाहिए। प्लस है तो हमें कोई ऐसा सिंबल देने की ज़रूरत नहीं है, माइनस में माइनस देना पड़ेगा, ठीक है। चौथा क्या है, एक स्ट्रिंग है ये भी, ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर निगेटिव नंबर -42, ठीक है, मीन्स यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर पहले अल्फ़ाबेट्स आए हैं और उसके बाद डिजिट आया है, ठीक है। आउटपुट में हमें क्या मिलना चाहिए, 0, क्योंकि फिर इस पूरे लाइन को हम इग्नोर कर देंगे, राइट। उसके बाद है, अगर ये वैल्यू है, ये निगेटिव का एक्चुअल वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और ये पॉजिटिव का एक्चुअल वैल्यू है। अगर इसमें हमने एक डिजिट भी या कुछ भी एक भी प्लस किया ना, तो उस केस में हमें वो सेम वैल्यू मिलना चाहिए जो एक्चुअल वैल्यू है निगेटिव का और या तो पॉजिटिव का। जो हमने प्लस किया था वो इग्नोर हो जाना चाहिए, राइट। ये है ये। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं सॉल्यूशंस की ओर। सो सॉल्यूशंस में सबसे पहले पता है आपको एक एरो फंक्शन, राइट। तो लिखते हैं अपना कोड एरो फंक्शन का। सो कॉन्स्ट और फंक्शन का नाम जो कि फेमस नाम है वही लेंगे, myatoy। ये सब्जी वाले फल वाले सब मेरे घर के बाहर ही मंडराते हैं यार, क्या करूँ। देखो जस्ट अ सेकंड, जाने दो इसे, आपको पता नहीं चलेगा बट इसे जाने दो। ओके ठीक है, तो
हमारा एरो फंक्शन हम लिख रहे थे कॉन्स्ट, फंक्शन का नाम माई टॉय जो कि फेमस नाम है, इज़ इक्वल्स टू एन एरो फंक्शन, पैरामीटर में हम एस पास करेंगे, आपको पता है क्योंकि हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि एक स्ट्रिंग लेना है तो हम एस पास करेंगे, सिंपल। और हमारा ये फंक्शन रेडी, फंक्शन को कॉल कर लेते हैं console.log माई टॉय, इसके अंदर हम कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू पास करेंगे, ठीक है। अब लिखते हैं लॉजिक, समझना ध्यान से, लाइन बाय लाइन कोड समझते जाना, लाइन बाय लाइन कोड में एक्सप्लेन करते जाऊंगा कि हर लाइन पे कोड कर क्या रहा है, क्या चेंजेस हो रहे हैं। सो प्लीज़ गिव मोर एंड मोर अटेंशन टू द कोड, ठीक है। अब देखते हैं क्या हो सकता है हमारा लॉजिक। तो सबसे पहले हमने फंक्शन का नाम डिक्लेयर कर दिया, कंसोल लॉग कर दिया, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाएंगे, लेट, नहीं आई इसको 0 नहीं लेना है, लेट मैक्स 32 बिट INT, ओके। मैक्स 32 बिट INT क्या है यार, वेरिएबल का नाम है, कंफ्यूज मत होना, इज़ इक्वल्स टू क्या, मैक्सिमम वैल्यू क्या है हमारा, तो मैक्सिमम वैल्यू है 2 टू दी पावर, पावर कैसे देते हैं आपको पता है, ये जो इनटू का साइन है ना, इसको 2 बार अगर हम क्लिक करते हैं तो ये पावर कहलाता है, राइट, पावर एक्सपोनेंशियल है ये। तो 2 टू दी पावर 31 एंड -1 क्यों समझो, 2 टू दी पावर 31 ये वैल्यू है, सॉरी प्लस वाली ये वैल्यू है, -1 इसीलिए क्योंकि 32 बिट इंटीजर में 31 बिट जो है वो नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है एंड 1 बिट जो है वो होता है साइन को दिखाने के लिए, आइदर वो प्लस है और माइनस, तो उस साइन को रिप्रेजेंट करने के लिए वो 1 बिट होता है और बाकी 31 बिट हमारे वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। एक सेकंड थोड़ा समझ लेते हैं कि 32 बिट इंटीजर है क्या, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, बाकी आप डिटेल में एक बार नेट पे सर्च करना इसके बारे में और डिटेल में पढ़ना कि ये 32 बिट इंटीजर है क्या, बट मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को शॉर्ट में थोड़ा समझा देने का, नहीं तो फिर आपको ये क्वेश्चन ठीक से समझ नहीं आएगा। तो 32 बिट इंटीजर है क्या, यह देखते हैं। सो बेसिकली 32 बिट इंटीजर कुछ नहीं है, एक डेटा टाइप है, ठीक है, सिंपल एक डेटा टाइप है कंप्यूटर में, लैंग्वेज के अंदर 32 बिट इंटीजर। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 32 बिट इंटीजर एक, आप कह सकते हो एक बॉक्स है। लेट मी ओपन द पेंट ब्रश, उसमें आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर करा पाऊँगा मैं। पेंट 3D, पहले समझते हैं 32 बिट इंटीजर एक्चुअल में है क्या। ओके तो आप सिंपल वर्ड्स में इसको ऐसे समझ सकते हो, लेट सपोज 32 बिट इंटीजर एक बॉक्स है, इस बॉक्स की 2 दीवार है, एक ये दूसरी ये, ठीक है। तो एक साइड टोटल माइनस का वैल्यू है, -2 टू दी पावर 31, ठीक है, और एक साइड पॉजिटिव है 2 टू दी पावर 31, ठीक है। ये 2 दीवार है, एक बॉक्स है, एक बॉक्स के 2 दीवार हैं, इधर माइनस का इंटीजर का वैल्यू इतना है और इधर प्लस का इंटीजर का वैल्यू इतना है। इसके अंदर जो वैल्यूज़ हम लिखेंगे वो इस 32 बिट इंटीजर बॉक्स के अंदर ही आएगा, इसके अंदर, राइट, और ये बाहर नहीं जाएगा। अगर बाई चांस हमें कोई बड़ा नंबर लिखना हो जो इस वैल्यू से भी ज़्यादा बड़ा हो, इस माइनस का जो वैल्यू है ये एक्चुअल में 2 बिलियन और कुछ होता है, आपको मैंने यहाँ पे लिख कर दिखाया भी है ये, राइट, 2 बिलियन 14 मिलियन, ओके। तो ये 2 बिलियन के अराउंड होता है और पॉजिटिव में भी ये 2 बिलियन के अराउंड होता है, ठीक है। तो ये 2 बिलियन से अगर ऊपर हम अपना डिजिट लिखना चाहते हैं तो हमें सिंपल सा बात है कि कोई और डेटा टाइप लेना पड़ेगा, बट अगर हम 32 बिट इंटीजर डेटा टाइप लेते हैं, ठीक है, उसके अंदर अगर हम काम करते हैं तो हमें इस दायरे का ध्यान रखना होगा कि ये माइनस में इतना वैल्यू लेगा और प्लस में इतना वैल्यू लेगा और इसके अंदर ही हमें अपना डिजिट डिफाइन करना होगा, समझ में आया। और अगर इससे बाहर जाता है तो वो डिजिट ओवरफ्लो हो जाएगा और ऐसे केस में वो या तो एरर देता है या तो फिर वो कैलकुलेशन नहीं कर पाता है, ठीक है, बेसिकली यही होता है और कुछ नहीं। तो इसीलिए 32 बिट इंटीजर क्या है, एक डेटा टाइप है जो कि होल नंबर को प्रेजेंट करता है, जिसमें 31 बिट डिजिट्स को प्रेजेंट करते हैं और 1 बिट जो है वो साइन को प्रेजेंट करता है,
साइन आइदर पॉजिटिव हो सकता है, आइदर निगेटिव हो सकता है, ठीक है। और बिट का मतलब क्या होता है? बाइनरी डिजिट, राइट। अब बाइनरी डिजिट कंप्यूटर में है क्या? आप सबको पता होगा, बाइनरी डिजिट कंप्यूटर में 0 एंड 1 है। सिंपल 2 डिजिट्स हैं, 0 आइदर 0 और 1। तो इसी 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से सारे डिजिट्स बनते हैं। और लेट सपोज कि कोई ऐसा डिजिट है जो इस लिमिट से बाहर जाता है, तो उसके लिए हमें दूसरा डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ता है। जैसे कि मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। लेट सपोज बाइनरी डिजिट ऑफ 5। ओके, सी डेसिमल नंबर क्या है? 5। बाइनरी डिजिट क्या है? 101, राइट। डेसिमल नंबर 6, बाइनरी डिजिट 110। तो हर एक नंबर का एक बाइनरी डिजिट होता है, ठीक है। तो ये 32 बिट इंटीजर जो है ये एक बाइनरी डिजिट है, जिसमें 31 बाइनरी हैं वो डिजिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और एक जो बिट है वो आपके निगेटिव आइदर पॉजिटिव वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो आई होप आपको 32 बिट इंटीजर समझ में आ गया होगा बहुत हद तक। तो बस हमें इस बॉक्स के अंदर ही हमें अपने वैल्यूज़ को देना है जो कि स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट हो। अदरवाइज़ अगर इससे बाहर हमारे वैल्यूज़ जाते हैं तो सेम हमें उस लिमिटेड वैल्यू को रिप्रेजेंट कर देना है। अगर वो निगेटिव में हुए तो निगेटिव में, आइदर पॉजिटिव में हुए तो पॉजिटिव में। तो अब हम अपना लॉजिक लिखते हैं। तो जैसे हमने मैक्स 32 बिट इंट का एक वैल्यू ले लिया जो कि इसका एक एक्चुअल वैल्यू है, उसी तरीके से हम मिनिमम 32 बिट इंटीजर का वैल्यू ले लेंगे। उसका वैल्यू क्या होगा? 2 to the power 31 इंटू 1। ये क्या रिटर्न करेगा? ये रिटर्न करेगा, पता है आपको क्या? ये रिटर्न करेगा -2 to the power 31, जो कि निगेटिव वैल्यू है, राइट। तो ये हमने पॉजिटिव ले लिया, ये हमने निगेटिव ले लिया, ठीक है। ये दो वेरिएबल्स हमने बना लिया। सिंपल, इतना तक तो आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे? नहीं, ट्रिम व्रिम तो नहीं करना है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? एक इफ़ कंडीशन लिखेंगे, ठीक है। सॉरी, इफ़ कंडीशन नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट हमें एक चीज़ और करना होगा, वो क्या मैं आपको समझाता हूँ। तो एक और वेरिएबल लेंगे, लेट नम इज इक्वल्स टू %। अब आई होप कि आप लोगों को % के बारे में पता होगा कि % क्या करता है। बेसिकली % जो है वो किसी भी स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर देता है। तो हम s को क्या दे रहे थे? स्ट्रिंग दे रहे थे, राइट। और अब ये नम हमारे पास क्या है? तो ये स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करके ये नम वैल्यू है हमारे पास। आई होप आपको ये लाइन समझ में आया होगा। ये क्या है? ये एक वेरिएबल है, लेट नम इज इक्वल्स टू एक वेरिएबल है, ठीक है। वेरिएबल कर क्या रहा है? ये s हमारा स्ट्रिंग पास करने वाले हैं हम, राइट। इस स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर रहा है और उसको नम में स्टोर कर रहा है। सिंपल है कि कुछ इसमें हार्ड लगा? आई थिंक कुछ हार्ड लगा नहीं होगा। सिंपल एक वेरिएबल है, बार बार मैं कह रहा हूँ, समझो। सिंपल एक वेरिएबल है नम, जो कि इस स्ट्रिंग को ले रहा है और नंबर में कन्वर्ट कर ले रहा है और अपने अंदर स्टोर कर ले रहा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या? इसके बाद एक, हाँ, ये जो सजेशंस दे रहा है ना, नहीं चाहिए। इफ नंबर डॉट आई थिंक इज नैन करके कुछ होता है, या नंबर डॉट इज नैन नम, ठीक है। अगर तो रिटर्न 0। अब इस लाइन का मतलब क्या है वो समझो। इसका मतलब है इफ गिवन वैल्यू इज नॉट अ नंबर, जो वैल्यू हमने दिया वो अगर नंबर नहीं है तो 0 रिटर्न कर दो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। पता है हम लोगों का एक यूज़ केस था कि अगर अल्फ़ाबेट से चीज़ें स्टार्ट हो रही हों, ठीक है, और बाद में डिजिट आ जाए, नो इश्यूज़, तो हमें 0 रिटर्न करना है। तो हमेशा जावास्क्रिप्ट टॉप टू बॉटम चलता है, आपको पता है। चीज़ें ऊपर से एग्जीक्यूट होनी स्टार्ट होती हैं एंड देन टिल इन तक जाती हैं। तो अगर जब ये यहाँ से रीड करना स्टार्ट करेगा और इसको शुरू में ही अल्फ़ाबेट्स मिल जाएंगे और नंबर नहीं मिलेगा, देन इस केस में ये क्या करेगा? 0 रिटर्न कर देगा। तो बस ये इफ़ कंडीशन हमारा यही काम करेगा, इस चीज़ को सेटिस्फाई करेगा, इस चीज़ को, इस इनपुट को, ओके, इसको सेटिस्फाई करेगा कि अगर नम की वैल्यू नंबर नहीं है तो सिंपली 0 रिटर्न कर दो। आई होप आपको ये क्लियर होगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है।
मैं ये कमेंट आउट लाइन रहने देता हूँ। ओके, दूसरा एक और इफ़ कंडीशन देंगे, वो क्या देंगे समझना। इसमें देंगे num इज़ ग्रेटर दैन मैक्स 32 बिट इंटीजर। अगर जो num की वैल्यू है वो मैक्स 32 बिट इंटीजर जो ये हमारा ये वाला जो वैल्यू है इससे बड़ी हो जाए तो क्या करना, num इज़ इक्वल्स टू मैक्स 32 बिट इंटीजर। अगर इससे बड़ी वैल्यू हमने पास की तो हमें यही वैल्यू मिलना चाहिए, राइट, यही वाला वैल्यू मिलना चाहिए। और ये कंडीशन हम लोगों ने लिखा भी था, ये देखो ये वाला कंडीशन, कि अगर ये जो दिया हुआ वैल्यू है इससे बड़ा वैल्यू अगर हम पास करते हैं तो हमें सेम यही वैल्यू मिल जाना चाहिए। तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ओके, अच्छा यहाँ पे एक गलती हुई है, रिटर्न नहीं करेंगे हम नम का वैल्यू 0 कर देंगे, ठीक है। एंड आई होप आपको नेक्स्ट स्टेप पता चल गया होगा कि हम आगे क्या करने वाले हैं। तो नम की वैल्यू अगर min, तो num इज़ इक्वल्स टू min, तो num की वैल्यू अगर min से min 32 बिट इंटीजर से छोटी हो तो क्या करना, मीन्स छोटी हो क्या, min 32 बिट इंटीजर माइनस में जा रहा ना, इससे भी छोटा वैल्यू अगर इसमें कुछ और ऐड करेंगे तो वैल्यू, सॉरी इस माइनस में कुछ और ऐड करेंगे तो वैल्यू और छोटा होगा ना, बड़ा तो होगा नहीं, और डाउन जाएगा। तो इससे अगर और ज़्यादा छोटा वैल्यू दें तो हमें यही min 32 बिट इंटीजर रिटर्न कर देना। ये इस वाले केस को सेटिस्फाई कर रहा है, इस वाले को। तो ये केस सेटिस्फाई हो गया, यस। ये केस सेटिस्फाई हो गया, यस। ये केस भी सेटिस्फाई हो गया कि अगर जैसे ही नम मिले तो हमें वो रिटर्न करना है। तो ये केस तो इसी से सेटिस्फाई हो रहा है, अगर नंबर है तो नंबर रिटर्न करेगा, राइट। और ये ट्रिम वाला केस ऑटोमेटिक सेटिस्फाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम स्ट्रिंग से नंबर में जाएंगे ना तो ये जो % है ये लीडिंग वाइट स्पेसेस को इग्नोर करता है, ठीक है। तो ये क्योंकि स्ट्रिंग से नंबर में कन्वर्ट कर रहा होता है तो नंबर में तो सीधी सी बात है कोई स्पेसेस नहीं होते हैं, राइट। स्ट्रिंग में स्पेस हो सकते हैं, नंबर में क्या स्पेस होगा, तो ये वहाँ पे खुद ही ट्रिम कर लेता है। तो ये वाला भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, और ये तो खैर हो ही रहा है, स्ट्रिंग से हम इंटीजर में कन्वर्ट कर ही रहे हैं। तो आई थिंक हमारे सारे कंडीशंस सेटिस्फाई हो रहे हैं। ओके, लास्ट में क्या करना है, लास्ट में रिटर्न कर देना है क्या, नम। आई होप आपको याद होगा, रिटर्न द इंटीजर एज द फाइनल रिजल्ट। तो जो इंटीजर है, जो नम है, उसको हमने फाइनल में रिटर्न करा देना है। मैं आपको सही बात बताऊं, इतना ही सॉल्यूशन था। और मैं आपको कंफर्म ये बात गारंटीड कह सकता हूँ, आप कहीं भी माई अटॉय फंक्शन का सॉल्यूशन देखो जाकर, अगर आपको इतना छोटा सॉल्यूशन मिल जाए, हालांकि जावास्क्रिप्ट में तो ये सॉल्यूशन अवेलेबल है ही नहीं, C++, पाइथन और बाकी लैंग्वेजेस में होगा आई थिंक, आप जाकर देखो, बहुत लंबे लंबे कोड लिखे हैं उन लोगों ने, ठीक है। किसने लिखे हैं वो मुझे नहीं पता, बट लिखे हैं, जो भी जिसने भी लिखे हैं बहुत लंबे लंबे कोड लिखे हैं। समझना भी थोड़ा टफ हो जाएगा आप लोगों के लिए, बट आई एम श्योर कि ये जावास्क्रिप्ट, अपना जावास्क्रिप्ट काफ़ी छोटा कोड लिखने में सक्षम है। आप ये बात मान जाओ आज, ठीक है। तो यही हमारा सॉल्यूशन था, इतना ही हमारा कोड था माई अटॉय फंक्शन का। अब चलते हैं अपने फंक्शन को चेक करने, और सारे इनपुट जो हम लोगों ने दिए हैं बस वही चेक करेंगे। 42 देते हैं और हमें सिर्फ 42 मिलना चाहिए, ठीक है। स्ट्रिंग में 42 पास किया, कोड सेव किया, एंड नोड अटॉय एंटर। व्हाट्स द प्रॉब्लम, वेट, कुछ प्रॉब्लम हुआ है। आई थिंक कोड सेव नहीं हुआ है। No, something is wrong here. Wait, let me check. Okay, हम वैल्यूज़ को माइनस में तो ले ही नहीं जा रहे। मैंने आपको क्या कहा था कि ये हमें रिटर्न करेगा -2 to the power 31, राइट। हमें ये रिटर्न करेगा, ये वाला वैल्यू। अगर हम इसको माइनस से इंटू नहीं कराएंगे तो ये 2 माइनस में जाएगा कैसे। तो छोटा सा मिस्टेक था, आई होप सॉल्व हो गया होगा। लेट्स चेक नाउ। क्या मिलना चाहिए हमें गाइस, 42, राइट, वो भी इंटीजर वैल्यू। एंड या वी गॉट आवर आंसर 42। हमने स्ट्रिंग पास की थी 42, इंटीजर मिला 42। बाकी यूज़ केसेस भी चेक करेंगे, टेंशन ना लो, नहीं तो आप लोग कहोगे वाह भैया एक ही चीज़ चेक करके आप निकल लिए, बाकी तो काम ही नहीं कर रहा है। बट नहीं, हम सारे करेंगे। यहाँ लीडिंग स्पेस है, चलो लीडिंग स्पेस देते हैं। और दे दूँ या फिर इतना कन्फर्म है? कैसे पता चलेगा आपको कि लीडिंग स्पेस दिया है और
वो दिख जाना चाहिए। चलो ठीक है, CLS एंड या दोबारा से 42। अच्छा, लीडिंग स्पेस देने से क्या लीडिंग स्पेस दिखता है? बिल्कुल दिखता है भाई, मैं दिखाता हूँ ना। स्ट्रिंग में लीडिंग स्पेस, इंटीजर में लीडिंग स्पेस नहीं लेता है क्योंकि इंटीजर नंबर होता है यार। तो ATOI, अब देखो लीडिंग स्पेस, देखो ये अटोई कहाँ लिख कर आया, और ये सारा लीडिंग स्पेस है भाई जो हम लोगों ने यहाँ पे दिया है। तो इंटीजर लीडिंग स्पेस नहीं लेता है, तो या लीडिंग स्पेस वाला चीज़ भी काम कर रहा है। ठीक है, तीसरा आउटपुट क्या है? पहले नंबर है, फिर कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं और हमें नंबर मिल जाना चाहिए। ठीक है, पहले नंबर है, माइनस में ही ले लेते हैं यार, जैसा इनपुट में वैसा ही लेंगे, फिर कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं। इज़ द नेगेटिव, सॉरी फॉर द मिस्टेक, इज़ अ नेगेटिव वैल्यू, और ये अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो इग्नोर हो जाने चाहिए, राइट, और बस -42 मिल जाना चाहिए, जो कि मिल गया है। ठीक है, और क्या है? अल्फ़ाबेट्स के बाद नंबर और आउटपुट में 0, अल्फ़ाबेट्स के बाद नंबर और स्टार्टिंग से हटा दो एंड आउटपुट में 0, या वी गॉट 0। ठीक है, और क्या है? और है हमारा एक्चुअल जो वैल्यू है निगेटिव का, उसमें कोई भी डिजिट प्लस करेंगे। ओके, इसको तो इंटीजर में ही दे सकते हैं ना, ज़रूरी नहीं है, इंटीजर में ही देते हैं। और एक डिजिट प्लस करते हैं 9, ध्यान से देखना 8 तक है, मैंने 9 प्लस किया है। अब ये आंसर में 9 नहीं देगा, राइट, लेट्स चेक। सी 8 तक ही दे रहा है क्योंकि हमने एक्स्ट्रा डिजिट ले ली, उसको इसने इग्नोर कर दिया। प्लस में भी लेते हैं, लेट्स टेक इट, 7 के बाद भी 9 लेते हैं। लिया है मैंने 9 भाई, लिया है, देख लो। ओके, चेक करते हैं, और यह 9 को उसने इग्नोर कर दिया। तो हमारे सारे जो भी पॉइंट्स थे वो सेटिस्फाई हो रहे हैं, राइट, हमारा लॉजिक अच्छे से वर्क कर रहा है। तो मैंने आपको सारे यूज़ केसेस चेक करके दिखा दिए हैं, और आई होप कि कोड लाइन बाय लाइन आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आई एम डैम श्योर दैट फॉर दैट। ठीक है, ओके गाइस, तो ये था हमारा काफ़ी फेमस क्वेश्चन, अ माई अटोई फंक्शन इन C++ है, बट हमने जावास्क्रिप्ट में लिखा है, और ये लीड कोड पर भी है। जाओ खुद से चेकआउट करो। वीडियो लंबी हो रही है तो मैं चेक नहीं करूँगा, आप लोग चेक कर लेना खुद का। ये वाला सॉल्यूशन उठाकर पहले लिखना, पहले समझ के लिखना, उसके बाद लीड कोड पे पेस्ट करना और देखना कि कितना % आप बीट कर पाते हो बाकी लिखे हुए सॉल्यूशंस के साथ। ओके, ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से क्लियर हुआ होगा, सॉल्यूशंस भी काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा। डू प्रैक्टिस, खुद से प्रैक्टिस करना। कोड मैं गिटहब पे पोस्ट कर दूंगा, बट प्रैक्टिस करना, कॉपी पेस्ट मत करना, प्रैक्टिस करना, समझना चीज़ों को। और यार जो कि मैंने टारगेट रखा है 10 से 12 कमेंट्स, तो आप लोगों से मुझे इस बार चाहिए ही चाहिए, तभी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा। नहीं भी दोगे तो भी करूँगा, ये पता है मुझे, क्योंकि मैं अपनी चीज़ों को लेकर काफ़ी कमिटेड हूँ। सो या गाइस, दिस इज़ फॉर टुडे। आई होप आपको ये सॉल्यूशंस काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, डाउट पूछना, मैं सॉल्यूशंस दूंगा दोबारा से। अगर चीज़ें समझाने की ज़रूरत पड़ी मैं समझाऊंगा। और 32 बिट इंटीजर अगर जितना मैंने समझाया उतना क्वेश्चन के हिसाब से ठीक था। अगर ज़्यादा इसके बारे में समझना है तो एक बार इंटरनेट पर सर्च कर लेना है इसके बारे में खुद से। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप अपडेट योरसेल्फ।